तो इस कहानी को लिख रहा है बलराम हलवाई नाम का एक आदमी। उसने 7 रातों तक जाग कर इस कहानी को लिखा है, क्योंकि एक चाइनीज़ प्रीमियर है वैन जियाबा, वो इंडिया आ रहा है। तो बलराम हलवाई इस लेटर में लिखता है कि सर, मेरा नाम है बलराम हलवाई, मैं एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा था। मैंने बहुत सारी नौकरियां की हैं इंडिया में। आप यहाँ पर इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने आए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर इंडिया में कैसी है, तो मैं आपको बताता हूँ सर। अब आप ये सोचोगे कि इसको ये आइडिया कहाँ से आया। दरअसल ये बलराम हलवाई अपने ऑफिस में बैठा था, ऑल इंडिया रेडियो पर एक न्यूज़ सुन रहा था कि एक चाइनीज़ इंडिया में बेंगलोर आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक आदमी जिसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत पैसा कमा लिया और अपना एक खुद का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, जैसे कि ओयो का बिजनेस है और भी बहुत सारे बिजनेस हैं। तो ये एक लेटर लिखता है उस चाइनीज़ को कि सर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टोरी जानो, जिससे आपको इंडिया के रियल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको पता चलेगा। बड़े बड़े लीडर्स मुझे आपसे मिलने नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। वैसे मैं आपसे मिलकर आपको ये स्टोरी सुना सकता था। अब मुझे इतनी अंग्रेज़ी तो आती नहीं सर, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको भी नहीं आती, आप भी चाइनीज़ ही बोलते हैं। लेकिन जितनी भी मैंने अपनी अंग्रेज़ी सीखी है सब अपने मालिकों से सीखी है, जिनके लिए मैं ड्राइवरी का काम करता था, पिंकी मैडम और अशोक सर। सर, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने वो सब सीखा जो हमारे कंट्री में पढ़े लिखे लोग भी नहीं सीख पाते। मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान तो हूँ नहीं जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन हमारी कंट्री में आपको मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, गिनती नहीं कर पाओगे, जो स्कूल तो गए लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। किसी ना किसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी। ऐसे लोग जिन्होंने किताबों में जो कुछ भी पढ़ा थोड़ा बहुत, वो आगे जाकर अपनी लाइफ में भूल गए। लेकिन सर, ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के पास काम मांगने आते हैं। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी। वो स्कूल का पहला दिन था। मुझे याद है सारे के सारे लड़के लाइन में खड़े हुए मास्टर जी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, अपना नाम बोल बोल कर। जब मेरी बारी आई तो मास्टर जी ने पूछा, तुम्हारा नाम? मुन्ना सर। मुन्ना क्या नाम है? पर सर, मुझे मुन्ना ही बुलाते हैं। अरे लेकिन कोई तो असली नाम होगा तुम्हारा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा? जी सर, माँ बीमार है, खून की उल्टियाँ कर रही है। और पिताजी? जी पिताजी रिक्शा चलाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो मेरा नाम रख सके। अरे कोई तो होगा, दादा दादी चाचा चाची, कोई तो होगा? नहीं सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं है मेरा नाम रख सके। अच्छा, तो मतलब अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा नाम रखने की। रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। तुम्हारा नाम आज से राम, नहीं नहीं, एक मिनट रुको, राम तो शायद स्कूल में किसी और का भी है, चलो बलराम रखते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो उस दिन मेरे मास्टर जी ने मेरा नाम रख दिया बलराम। हलवाई तो मेरा सरनेम था ही, तो मेरा नाम पड़ गया बलराम हलवाई उर्फ मुन्ना। उसके बाद जब मैंने स्कूल के बाद घर जाकर पिताजी को बताया कि पिताजी, आज मास्टर जी ने मेरा नाम बलराम रखा है। अच्छा ठीक है, अगर मास्टर जी बोल रहे हैं तो आज से हम तुम्हें बलराम ही बुलाएंगे। अब आप ही बताओ, कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर माँ बाप के पास अपने बच्चों का नाम रखने तक के लिए टाइम नहीं हो। मेरे गांव का नाम है लक्ष्मणगढ़। गंगा रिवर होकर गुजरती है इस गांव से। लोग कहते हैं ये नदी बहुत ही पवित्र है, इसमें डुबकी लगाओ, लेकिन आप मत लगाइएगा सर, क्योंकि इस रिवर में आपको गंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग ऐसे हैं जो इस रिवर को माँ बोलकर अपनी माँ पर ही सारी गंदगी फेंक देते हैं। डेड बॉडीज इसके पास में जलाई जाती है, और जहाँ जलाई जाती है उसके पास में ही उसकी राख भी बहा देते हैं इसी नदी के अंदर। जैसे मेरी माँ गुजर गई थी, उनकी डेड बॉडी को भी ऐसे ही जलाया गया, तभी मुझे पता है, और उनकी राख को इसी नदी में बहा दिया गया। ये लक्ष्मणगढ़ गया में है। गया का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी। गौतम बुद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लॉर्ड गौतम बुद्ध, उनको तो आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये लक्ष्मणगढ़ वहीं है आसपास कहीं पर। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर बिजली भी है, पानी भी है, बच्चों को खाना भी मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। पढ़ने के लिए स्कूल्स हैं, मिड डे मील्स मिलती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर्स में। रियलिटी कुछ और ही है।
ऐसा कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। मेरे फादर का नाम है मिस्टर विक्रम हलवाई। हाँ जी, मैं उनको मिस्टर विक्रम हलवाई ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि भले ही वो रिक्शा चलाते थे, लेकिन मेरे लिए वो एक जेंटलमैन से कम नहीं। मेरे लिए वो जेंटलमैन थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सब किया जो एक बाप को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ पहुँचकर आपको लेटर ना लिख रहा होता। हमारे यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा था। तो जो मेरे फादर रिक्शा चलाते थे वो किसी एक लैंडलॉर्ड की मेहरबानी पर। मेरे फादर चाहते थे कि कम से कम मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। मेरी दादी मुझे स्कूल भेजने को तैयार नहीं थी, वो रोकती रहती थी कि 4 पैसे कमा लेगा, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं पढूं, एक बड़ा आदमी बनूं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़िंदगी भर जैसे उन्होंने रिक्शा चलाया है मैं भी उनकी तरह रिक्शा चलाऊं। लेकिन मेरी दादी बोलती थी कि चाय की दुकान पर काम करवा दो, 4 पैसे आएंगे घर में। मेरे फादर बोलते थे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गधों की तरह काम किया है, गधों की तरह रिक्शा चलाई है, गधों की तरह जिया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कम से कम इंसान वाली ज़िंदगी जियो। उस वक्त सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई अपने फादर की, वो क्या कहना चाह रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे गांव का एक लड़का बस में कंडक्टर की जॉब लग गई उसकी। वो ऐसे बनता था जैसे बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसे देखकर हम सब प्राउड फील करते थे, हम भी उसके जैसा बनना चाहते थे। वो बस सीटी बजाता, बस चल देती। मैं भी बनना चाहता था सर। वो मेरे लिए फर्स्ट एंटरप्रेन्योर था जिसके हाथ में इतनी पावर हो, एक सीटी बजाते ही बस चल देती थी। हम चाहते थे कि वो भी हमें अपनी बस में बैठाए, लेकिन वो नहीं बैठाता था। अब जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में बच्चों को मिड डे मील मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती थी, क्योंकि लंच का सारा पैसा हमारे टीचर चोरी कर लेते थे। लेकिन उनके पास भी एक वैलिड रीज़न था। उनके पास इस बात का ये जवाब होता था कि 6 महीनों से हमें हमारी सैलरी नहीं मिली तो हम क्या करें। यहाँ तक कि सर उन टीचर्स ने हमारी यूनिफॉर्म्स जो हमको मिलने वाले थे गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी बेच दिया, पास के गांव में बेच दिया। हर किसी को ये बात पता थी और शायद पूरे गांव में किसी को इस बात से प्रॉब्लम भी नहीं थी। लेकिन एक दिन एक सूट बूट पहने गांव में एक आदमी आया, शायद वो कोई ऑफिसर था। दरअसल ये इंस्पेक्शन करने आया था। ये इंस्पेक्टर था और स्कूल की हालत देखने आया था। अचानक वो जब स्कूल में घुसा तो उसने पूरे स्कूल का सर्वे किया और वहाँ के टीचर्स को पूरे स्कूल की हालत दिखाई। यहाँ थूकते हो तुम लोग, ये क्या हालत है, खिड़कियाँ दरवाजे सब टूटे पड़े। फिर वो चौक लेकर एक ब्लैक बोर्ड के पास में आया, पूरी क्लास के स्टूडेंट से कोई सेंटेंस लिखा ब्लैक बोर्ड पर और बच्चों से पूछा, पढ़ने को कहा, पढ़ के दिखाओ। लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। फिर मेरा नंबर आया। टीचर ने कहा कि उस बच्चे से पूछो। तो मुझसे पूछा उस इंस्पेक्टर ने। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मैंने जवाब दे दिए, तो उनको लगा रटे रटाए जवाब दे रहा है। फिर उन्होंने पूछा गौतम बुद्ध कौन थे, ये क्या टाइम लिखा हुआ है। जो भी सवाल उन्होंने मुझसे पूछे मैंने सही सही जवाब दे दिया। तब वो इंस्पेक्टर बोला, अरे तुम इन बेवकूफ़ बच्चों के बीच में एक इंटेलिजेंट और शार्प माइंड के लड़के हो। तुमको पता है एक जंगल में एक जानवर होता है, रेयर होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम पाया जाता है, वाइट टाइगर। तो बेटा तुम इन स्कूल के बच्चों के बीच में, ये बेवकूफ़ बच्चों के बीच में वाइट टाइगर जैसे हो। मैं पटना के एक हाई स्कूल में जाकर लिखूंगा कि तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कहने का मतलब वो कह रहे थे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन तुम डिज़र्व करते हो तो मैं दिलवाऊंगा तुम्हें स्कॉलरशिप। इतना कहकर वो जाते जाते मुझे महात्मा गांधी की एक बुक दे करके गए। अब मेरे लिए ये एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट था कि किसी ने मुझे वाइट टाइगर जैसा नाम दिया है और दूसरा मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल चलती रही है। उस वक्त ये सब जब हो पाता उससे पहले ही मेरी फैमिली में कोई कज़न थी मेरी, उसको अपने पड़ोसी लड़के से प्यार हो गया और जल्दी से जल्दी शादी करवा दी गई उस लड़की की। अब लड़की की शादी गांव में, लड़की की शादी का मतलब है खूब पैसा, खूब भर भर के दहेज देना। तो खूब पैसा दिया गया मेरी बहन की शादी में, मेरी कज़न की शादी में स्कूटर दिया गया और जिसके लिए बहुत सारा लोन लिया गया सर। अब इस सब का नतीजा ये हुआ कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। इस सब का नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। मुझे अपने भाइयों के साथ लोन चुकाने के लिए मेरी दादी ने काम पर लगा दिया। अब उस टाइम पे आप पूछोगे कि मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा, उनकी तबीयत ख़राब थी सर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो लड़का स्कूल और पढ़ाई में बहुत अच्छा था उसकी पढ़ाई यहीं रोक दी गई। मेरा कज़न किशन मुझे अपने साथ काम पर ले जाता, वहाँ मुझे कोयले तोड़ने पड़ते,
चाय की दुकान पर काम करता। तो उस वक्त स्कूल के साथी वहाँ से निकलते थे, मेरे स्कूल के साथी, और मेरा मजाक बनाते थे, देखो वाइट टाइगर कोयला तोड़ रहा है। यहीं तक था सर मेरा स्कूल। अब मेरे काम करने के दिन थे, जो कि बहुत ही शर्म की बात थी कि इतनी सी उम्र में मुझसे काम करवाया जा रहा था। स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते जब मैं टेबल को साफ करता था वहाँ पर। अब एक गरीब की ज़िंदगी में कब क्या हो जाए वो एक गरीब आदमी बेहतर समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। चाय की दुकान पर जो लोग आते थे उनकी बातें सुनता रहता था कान लगा लगा के मैं। ये लोग क्या बातें करते थे, देश दुनिया में अभी क्या चल रहा है। तभी अचानक एक न्यूज़ आई कि मेरे फादर की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उस दिन वो मुंह से खून की उल्टियाँ कर रहे थे, जैसे मेरी माँ करती थी किसी टाइम पर। तो लक्ष्मणगढ़ में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। पॉलिटिशियंस ने वादा किया था बन जाएगा बन जाएगा, और अभी वो बन ही रहा है। तो हम लोग लेके गए नदी के रास्ते से अपने फादर को। तो रास्ते में जाते जाते वो उल्टियाँ कर रहे थे नाव में। तो उस वक्त हमने नदी के पानी से बार बार उनके खून की उल्टी को धोया, उनके मुंह को धोया, लेकिन वो पानी इतना गंदा था कि उस गंदे पानी की वजह से और ज़्यादा उनको उल्टी हो रही थी। फिर हमारे पहुंचने पर हमारे फादर के किसी दोस्त ने, जो कि रिक्शा चलाता था उनकी तरह, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया। वो ख़राब सी हालत थी, बाहर गाय बैठी हुई थी, गंदगी पड़ी थी, और हॉस्पिटल की तो क्या बताऊँ, अंदर से डॉक्टर था नहीं। तो हम लोग क्या किए, वहाँ पर बैठ गए, इंतज़ार करते रहे। तो वहाँ पर एक मुस्लिम आदमी था जिसके पैर पर चोट लगी हुई थी। वो अखबार बिछाकर बैठा था। हमको देखते ही उसने एक और अखबार बिछा दिया कि आकर बैठ जाओ। हम लोग वहाँ पर बैठ गए नीचे अखबार बिछाकर। देखते ही देखते और लोग भी बैठ गए। मैंने अपने फादर को लटा दिया। मैंने उस आदमी से पूछा, डॉक्टर कितने बजे तक आएगा? तो वो आदमी बोला, डॉक्टर तो शाम को 6 बजे तक आएगा। लेकिन मैंने कहा ये तो कोई टाइम नहीं है। तो वो बोला, यहाँ पर कोई परवाह नहीं करता। यहाँ पर डॉक्टर्स को नौकरी पॉलिटिशियंस को 4-4 लाख रुपए खिला करके मिली है, और उनकी हाजिरी भी ऐसे ही लगती है पॉलिटिशियंस को पैसा खिला खिला कर। मुफ्त पैसा लेता है यहाँ पर डॉक्टर, प्राइवेट काम करता है, अपना पैसे कमाता है। लेकिन इन सब के बीच में मेरे फादर की जान जा रही थी। शाम 6 बजे तक डॉक्टर नहीं आया, और उस वक्त मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने गुजर गए खून की उल्टियाँ करते करते। हम लोग पिताजी की डेड बॉडी को घर ले आए, अंतिम संस्कार हुआ, और इसके बाद किशन की भी शादी हो गई। लक्ष्मणगढ़ में जो मैं चाय की दुकान पर काम करता था, उस चाय की दुकान पर काम करते करते मैं ग्राहकों की बात ज़्यादा सुनता था। तो मालिक आकर के मुझे थप्पड़ लगा देता था बार बार, इसलिए उसने मुझे काम से भी निकाल दिया। लक्ष्मणगढ़ में किसी ने मुझे काम नहीं दिया। इसलिए हम तीनों भाइयों को किशन की शादी के बाद में धनबाद भेज दिया गया कि वहाँ पर जाके कमाओ। वहाँ पर मैं माइंस में काम करता था, कोयले की माइंस में। लेकिन वहाँ पर भी किशन बहुत अच्छा काम करता था। मैं तो क्या करता था, चाय की दुकान पर बैठे ग्राहकों की बातें सुनता था। ऐसे ही बातें सुनते सुनते एक दिन 2 आदमी चाय की दुकान पर आए। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैं सुनने लगा। उन 2 लोगों की बातों ने मेरी आगे की ज़िंदगी बदल के रख दी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।